सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मोतीपुर थाना क्षेत्र में हुए स्वर्ण व्यवसाय हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जिला प्रशासन ने कोरोना टीका नहीं लेने वाले लोगों को समाहरणालय में प्रवेश पर लगाई रोक। और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, मिठनसराय समेत कई गांव डूबे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोतीपुर स्वर्ण व्यवसाय हत्याकांड में शामिल 5 अपराधियों को हथियार और पैसे के साथ गिरफ्तार किया। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव में स्वर्ण व्यवसायी राजेश शाह की हत्या का खुलासा जिला पुलिस ने कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि इस मामले में स्वर्ण व्यवसायी के पड़ोस में दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति के द्वारा अपराधियों की मिलीभगत से घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 28,000 नगद और एक ऑल्टो कार जो हत्या में प्रयोग की गई थी उसको बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में ओम प्रकाश कुमार, निखिल कुमार, अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि यह अपराधी हाईवे पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं और हत्या भी कर चुके हैं। साथ ही मुर्गा व्यवसाय की 6 महीने पहले हत्या का भी पुलिस ने उद्भेदन किया था। वहीं अन्य कई घटनाओं का उद्भेदन भी किया है। गौरतलब है कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव में बीते 22 जून को स्वर्ण व्यवसायी राजेश शाह की अज्ञात अपराधियों द्वारा लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लूट के दौरान उससे नगद एवं जेवर की भी अपराधियों ने लूट लिया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर मोतीपुर के स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क भी जाम किया था, लेकिन पुलिस ने 2 सप्ताह के भीतर ही इस मामले का खुलासा कर दिया है। लगभग 15 दिन पहले मोतीपुर थाना मुजफ्फरपुर में एक ज्वेलर को शाम को लौटते वक्त में आते वक्त में उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके साथ में लूटपाट की गई। इस मामले में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, एएसपी वेस्ट और एसएचओ मोतीपुर के साथ में एक टीम बनाई गई। टीम ने लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सूचना मिली कि कुछ अपराधी मोतीपुर थाना क्षेत्र में फिर से इकट्ठा होकर इसी प्रकार की एक और घटना को अंजाम देने वाले हैं। मौका वारदात पर रेड के दौरान 3 लोगों को 3 हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इससे उस क्षेत्र के 3 हत्या के मामले और इसके अलावा अन्य लूटपाट के मामलों का खुलासा हुआ, जिसमें 6 महीने पहले भी इसी प्रकार से एक मुर्गा व्यवसायी की हत्या करके उसकी लाश को गायब कर दिया गया था। और इसी तरीके से एक ज्वेलर की भी इसी तरीके से हत्या करी गई थी। इसके अलावा उस रोड पे आने वाले अन्य राहगीरों के साथ में जो लूटपाट की गई थी, इस मामले का खुलासा हुआ है। इस प्रकार पुलिस को उस क्षेत्र में अपराध को रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश उर्फ बिट्टू बताया जाता है, ये बोचहा ब्लॉक में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर भी काम कर रहा था। यही अपने साथियों के साथ में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। थैंक यू। इनका कुछ आपराधिक इतिहास है? अभी तक के इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। ये लोग पहले, इन लोगों के कुछ अन्य साथी हैं जो कि पहले जेल गए हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है और अभी तक के इन लोगों ने कुल 5 मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। क्या क्या बरामदगी इनके पास? इनके पास से 3 कंट्री मेड वेपन हैं। इसके अलावा एक ऑल्टो गाड़ी बरामद हुई है जिसका इस्तेमाल ये लोग घटना में करते थे। इसके अलावा 30,000 रुपये जो कि इन्होंने लूटपाट करके ज्वेलर से लिए थे, वो बरामद हुए। जिला प्रशासन ने कोरोना टीका नहीं लेने वाले लोगों की समाहरणालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। टीकाकरण के प्रमाण दिखाकर ही लोग अंदर जा सकते। राज्य सरकार के आदेश पर कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से मंगलवार को कोरोना के टीका नहीं लेने वाले लोगों को समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगाई गई। वहीं टीका ले चुके लोगों ने सुरक्षा कर्मियों को प्रमाण पत्र दिखाकर अंदर प्रवेश किया।
साथ ही परिसर में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराया गया। वहीं सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के आदेश पर सभी सरकारी कार्यालय में प्रवेश करने वालों को टीका प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। देखिए, टीकाकरण अभियान को गति देने के मद्देनज़र बहुत सारे गतिविधियां चलाई जा रही हैं। लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है, साथ साथ सख्ती भी बढ़ती जा रही है। उस क्रम में सरकार का एक निर्देश आया है कि सरकारी कार्यालयों में बिना टीका लिए हुए व्यक्ति अंदर नहीं जा सकते हैं, और यदि वो टीका लिए हैं तो उसका प्रमाण पत्र उन्हें दिखाना होगा। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ गेट पे खड़े हैं, पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी चेकिंग की जा रही है। आज ये अभियान शुरू हुआ है और धीरे धीरे दबिश और बढ़ेगी और अंततः इसको हम लोग मूर्त रूप देंगे कि बिना टीका लिए कोरोना का कोई भी व्यक्ति समाहरणालय परिसर में एंट्री नहीं कर सकता है। नगर निगम सभागार में कोरोना टीकाकरण को सफल बनाने को लेकर मेयर, नगर आयुक्त और सिविल सर्जन ने सभी पार्षदों के साथ बैठक की। नगर निगम क्षेत्र में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण कराने को लेकर मंगलवार को निगम कार्यालय स्थित सभागार में मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय, सिविल सर्जन के साथ सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, गल्ला व्यावसायिक संघ के सदस्यों ने बैठक कर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर चर्चा की। चर्चा के उपरांत सिविल सर्जन ने सभी को विश्वास दिलाया कि टीकाकरण को लेकर जिले में टीका की किसी प्रकार की कमी नहीं है। सभी 49 वार्डों में वार्ड पार्षदों के सहयोग से चिन्हित जगहों पर विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका दिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो शहर में टीकाकरण का जो अभियान चलाया गया है, जो हम लोगों के द्वारा जो किया गया है, उसमें जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं 49 वार्ड पार्षद हैं, उनसे सहयोग लेने का बार बार हमारे स्थायी समिति सदस्य भी माननीय वार्ड पार्षद गुड्डू जी ने बताया कि भाई ये हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग सहयोग पहले लेना चाहिए था। सहयोग पहले लेते तो और टीकाकरण और लक्ष्य ज़्यादा प्राप्ति होती। उसी के मद्देनज़र आज हमारा स्थायी समिति के सदस्यों को बुलाया गया था और शहर के जो गल्ला व्यवसायी हैं उनके अध्यक्ष को, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को बुलाया गया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को बुलाया गया था कि आप लोग अपना राय दें कैसे शहर में और टीकाकरण को बेहतर बनाया जाए। उसी पर आज चर्चा हुई है और बढ़िया चर्चा हुई है और संभवतः 2 से 3 दिन में जो है सो आपको इसका और अभियान तेज़ किया जाएगा और 49 वार्ड पार्षद जो हैं 49 वार्ड पार्षदों के द्वारा जो जगह सुझाई जाएगी। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने अगस्त में होने वाली संभावित पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। अगस्त में संभावित पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी में संभावित चुनाव में अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। साथ ही राजस्थान में ईवीएम उपलब्ध कराने और कर्मियों की संख्या को लेकर चर्चा की गई। वहीं विभिन्न कोषांग के गठन पर भी चर्चा की गई। विशेष तौर पर वाहन कोषांग, ईवीएम कोषांग, परीक्षण और क्रमिक कोषांग को विभिन्न कार्य सौंपा गया। आज सुबह में जो बैठक हुई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, वो आगामी पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कराने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें कि सभी कोषांगों के जो वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी थे वो उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सभी कोषांगों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने कोषांगों को एक्टिवेट करें, उसमें गति लाएं। विशेष करके जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं वही पंचायती राज उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में हैं, तो उनको निर्देश दिया गया ईवीएम की उपलब्धता और ईवीएम कहाँ से लाया जाएगा। राजस्थान से ईवीएम लाया जाना है तो उसके लिए दंडाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, आपको जो ईवीएम गोदाम है उसका निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही टोटल कितने कर्मियों को इसमें लगाया जाएगा उसकी भी समीक्षा की गई। कुल मिला जुला करके जो कि अगले महीने में
होने की संभावना है। संभावित जो हमारा ये पंचायत चुनाव है उसको लेकर के उसके सफलतापूर्वक मतलब वो सफल हो जाए उसका आयोजन, इसको लेकर के ही ये बैठक की गई थी। कोरोना टीकाकरण को सफल बनाने को लेकर एसडीओ पूर्वी ने निजी विद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मंगलवार को एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार की अध्यक्षता में निजी विद्यालय संघ के साथ बैठक आयोजित की गई। आगामी 8 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले एक सप्ताह के मेगा टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए निजी विद्यालय के शिक्षकों को कई निर्देश देते हुए अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल होने का निर्देश दिया गया। वहीं जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि 8 जुलाई से 15 जुलाई तक जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना का टीका देना है, जिसे लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि 8 तारीख से टीकाकरण का अभियान चलने वाला है शहरी क्षेत्र के लिए। मुजफ्फरपुर नगर निगम का जो क्षेत्र है और साथ ही मुजफ्फरपुर शहर में वैसे पंचायत जो दूसरे प्रखंड के हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में आते हैं, ये कांटी के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, आपको मुसहरी के आते हैं, एक आध क्षेत्र कुढ़न्नी का आता है। तो इन शहरी क्षेत्र में 8 तारीख से अभियान शुरू हो रहा है टीकाकरण का और जो 15 तारीख तक चलेगा। इसमें बहुत सारे मैन पावर की आवश्यकता होगी। उसी के मद्देनज़र एसडीओ पूर्वी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के साथ, और उनसे अनुरोध किया गया है कि इस अभियान में वो अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और इस महान कार्य में सहयोग दें। जिला शिक्षा प्राधिकारी भी उपस्थित थे, तो शिक्षकों को भी बड़े पैमाने पर इसमें लगाया जा रहा है। साथ ही तमाम तरह के एक्टिविटीज़ प्रचार प्रसार का कार्य भी शुरू हो रहे हैं। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिले में लगातार बढ़ रहे नदियों के जलस्तर से जिले के कई पंचायत बाढ़ का दंश झेल रहा है। इधर बूढ़ी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण बूढ़ी गंडक नदी से सटे शेखपुर ढाव, अखाड़ा घाट, श्री घाट, आश्रम घाट, अब्दुल नगर पंचायत और अकबरपुर पंचायत के कई गांव बाढ़ का दंश झेल रहा है। बाढ़ की दंश झेल रहे लोगों से मंगलवार को मुलाकात करने पहुंची जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बूढ़ी गंडक नदी से सटे कई पंचायतों का निरीक्षण कर लोगों से हाल जाना। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष ने शेखपुर ढाव, नजीपुर बांध, अब्दुल नगर पंचायत और अकबरपुर बहादुरपुर गांव के लोगों से मुलाकात कर जल्द मदद का आश्वासन दिया। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बताया कि बाढ़ से 4 पंचायत पूरी तरीके से ग्रसित हो चुकी है। चारों पंचायत के जनता काफी परेशान है। लोग खाने और रहने के लिए परेशान हैं। नाव की भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ पंचायतों को नाव दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ पंचायतों को नाव नहीं दिया गया है। 4 पंचायत बाढ़ से पूरी तरह ग्रसित हो चुकी है, जो कि यहाँ जनता की हमारे चारों पंचायत में काफ़ी परेशानी हो रही है। जनता लोग पानी से बाहर हो कर निकल रहे हैं, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, नाव की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ पंचायत में नाव दिया गया, कुछ पंचायत में नहीं दिया गया। अभी हम शेखपुर पंचायत में भी निरीक्षण किए, बड़ा जगन्नाथ में किए, अब्दुल नगर माधोपुर पंचायत में हम अभी कर रहे हैं। और यहाँ तीन पंचायत बाढ़ से पूरी तरह ग्रसित है। यहाँ जो आपको अब्दुल नगर माधोपुर बहादुरपुर में जो बीच नदी के धार के बीच में लोग बसे हुए हैं, वहाँ पे भी लोग जनता लोग हमको पानी से घिराए हुए हैं। वहाँ पर अकबरपुर में और यहाँ नाव के भी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है और खाने की व्यवस्था के ज़रूरी है। और यहाँ चलंत शौचालय जो है महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए बहुत परेशानी हो रही। चलंत शौचालय है जरूर आवश्यकता दिलाना बहुत ज़रूरी है। कुछ जगहों पे नाव की व्यवस्था की गई आम लोगों के लिए, लेकिन कुछ जगहों अभी भी लोग वंचित है नाव से। हाँ, तो नाव नहीं मिल पाया है यहाँ पे। आपके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है? हम अभी सीओ साहब से ही बात किए। सीओ साहब बोले कि मैम आप पहले देख लीजिए, हर जगह जो व्यवस्था होगा हम लोग यहाँ पर करने के लिए तैयार हैं। अभी पूर्व में आपदा के बैठक में भी इस पर हम लोग पहले भी इसका निरीक्षण कर चुके थे। उससे कम पानी था, अब सबसे ज्यादा पानी हो चुका है। अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ से पीछे कुछ लोग गांव में बाढ़ का पानी घुसने से वो लोग घिरे हुए हैं, वो लोग कैसे बाहर आएंगे? वो लोग यहाँ नाव की व्यवस्था रहेगा तब तो यहाँ पर जनता लोग वहाँ पर से आ सकेंगे।
अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके कारण मिठनसराय समेत कई गांव पूरी तरह डूब गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में बूढ़ी गंडक नदी भी उफान पर है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यह अब निचले इलाकों में तबाही मचाने लगी है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण लोगों को अब अपने घरों से पलायन करने उनके स्थान पर जाना पड़ रहा है। शहर से सटे कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं मिठनसराय समेत कई गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। अपने सामान और अपने परिवार के साथ लोग नाव का सहारा लेकर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार हर साल बाढ़ आती है तो पूरे इलाके को डुबा देती है। वहीं बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने को लेकर मुस्तैद है, लेकिन जो लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं उनका क्या? वह लोग जैसे तैसे जीने को मजबूर हैं। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के बाद अब ऊपरी इलाकों में भी पानी तेजी से फैल रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ यहियापुर इलाका का मिठनसराय और माधोपुर गांव है। गांव का तस्वीर आपके सामने है। कैमरा के नज़र से आप देख पा रहे होंगे कि गांव की जो घरें हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। यहाँ के जो नल लगे हुए हैं, कल हैं, वो पूरी तरीके से पानी के चपेट में है। कुछ घर इस गांव के दिख रहे होंगे कि छप्पर के ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के यहियापुर इलाके के मिठनसराय और माधोपुर गांव की है। तकरीबन यहाँ 13 से 14 हज़ार की आबादी है। यहाँ 2 गांव है और दोनों गांव हर साल बाढ़ में डूब जाती है। हम अपने पीछे दिखाना चाहेंगे कि घर तो घर, यहाँ सरकारी भवन भी पानी के कब्जे में है, यानी सरकारी भवन में भी पानी घुस गया है। और यहाँ के जो लोग हैं वो एनएच पर पलायन कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी अपने सामानों के साथ गांव में रह रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। कुछ लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ चल गए। आपका विनोद राम। क्या स्थिति है इधर? कौन कौन सा गांव पड़ता है? ये टोला मिठनसराय माधोपुर है। अच्छा। 3 गांव पड़ता है यहाँ पर, गोसाईपुर, मिठनसराय, दशहरीपुर सब में पानी पूरा छाया हुआ रहता है। अभी ये जो पानी हम लोग देख रहे हैं, जिस नाव से हम लोग बैठ के जा रहे हैं, ये कितने दिनों से ये पानी है और क्या यही तो 10 दिन से पानी हो गया। इतना तगड़ा, यही बहुत तगड़ा पानी पड़ा है। लेकिन पहले तो लोग पैदल हिल के निकल जाते थे। हाँ, ठेवना वही हिल के लोग निकलता था। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी नाव वही 2-3 सरकारी नाव आया है। स्थिति सबको गंभीर चल रहा है। मतलब 2-3 नाव के सहारे पूरा गांव, मतलब 2-3 जो गांव हैं वो पार कर रहे हैं। जी जी जी। और भी नाव की जरूरत है? और क्या, बहुत। यहाँ तो 13,000 संख्या के यहाँ पर है। नाव तो बहुत कम ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर। गांव के अंदर क्या स्थिति है लोगों के घरों का? पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। घर पे पानी है कि छप्पर से पानी बह रहा है? नहीं, छप्पर के ऊपर पानी बह रहा है। तो माल जाल के भी वो स्थिति बहुत खराब चल रहा है। अभी चारा नहीं है उसे खाने के लिए। तो लोग गांव में रह रहे हैं कि बाहर निकल गए हैं? कुछ गांव में है, कुछ और निकला हुआ है। कहाँ वो जो बाहर निकले वो लोग? 4 लाइन पर। 4 लाइन पे। जी।
तो साफ तौर पे हर साल आपको यह तस्वीर देखने को मिल जाती होगी कि जो ये मीठन सराय और माधोपुर गांव के जो लोग हैं वो एनएच पर मतलब किसी तरीके से टेंट और पन्नी के सहारे पूरा परिवार रहते हैं। हम फिर से अपने सहयोगी बोलेंगे कि थोड़ा इस गांव को एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि हर साल ये बाढ़ में ये गांव बूढ़ी गंडक नदी के सटे ये गांव है, 2 गांव है, ये दोनों गांव अहियापुर इलाके में आता है और हर साल गांव जो है वो पानी से पूरी तरीके से डूब जाता है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किसी तरह लगभग समझिए 2 से 3 महीना एनएच पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोरोना टीकाकरण के डाटा अपलोड नहीं किए जाने को लेकर सिविल सर्जन ने डाटा ऑपरेटर के वेतन पर रोक लगाई। कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी उनका डाटा अपलोड नहीं हो रहा है, इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। नए सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने जिला स्वास्थ्य समिति में समीक्षा की। उनको जानकारी मिली कि वैक्सीन ले चुके करीबन 26,000 लोगों का डाटा भी स्वास्थ्य विभाग की साइट पर अपलोड नहीं हो सका है। इससे जिले के टीकाकरण का ग्राफ राज्य स्तर पर पीछे चल रहा है। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान अधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट कहा कि मरीजों का इलाज उनकी प्राथमिकता है और जिले में 100% कोरोना टीकाकरण कराने के प्रति वह कृत संकल्पित है। सीएस ने डाटा पेंडिंग रखने वाले कर्मियों से 2 दिन के अंदर उसे अपलोड करने को कहा है तथा चेतावनी देते हुए सभी का वेतन बंद कर दिया है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना टेस्टिंग का डाटा भी लंबित है, इसे भी 2 दिनों में अपलोड करने को कहा गया है। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य में सुधार लाने और समय से काम पूरा करने का निर्देश दिया। सीएस ने बताया कि वह हर रोज काम की समीक्षा करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हर स्तर पर निगरानी की जाएगी। अपलोड करवा रहे हो, एक्चुअली अपलोडिंग नहीं हुआ है, उसके लिए पत्र दिया गया है और 3 दिन का समय दिया गया है। प्रभारी लोगों का वेतन भी बंद कर दिया गया है डाटा ऑपरेटर का, कि उसको जो है जल्द से जल्द अपलोडिंग करें ताकि वो सब का दिखे पोर्टल पर। वेतन पर भी सर रोक लगाई गई? हाँ, वेतन पर भी रोक लगाई गई। वो सभी प्रभारी को लिखा गया जहाँ जहाँ जो है अपलोडिंग कम है, सारे लोगों को लिखा गया है कि अपलोडिंग जब तक नहीं पूरा होगा तब तक वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। जी। जिला कांग्रेस कार्यालय में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अहम बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के निर्देश पर मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के सभी संगठनों और विभागों के साथ बैठक कर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने दी। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रखंडों में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 13 और 14 जुलाई को पेट्रोल डीजल के बेतहाशा वृद्धि के विरोध में साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का विरोध किया जाएगा। 17 जुलाई को पेट्रोल डीजल घरेलू गैस की कीमतों की बेतहाशा वृद्धि के विरोध में पैदल मार्च निकालकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ 7/7/21 से मुजफ्फरपुर ज़िले के सभी प्रखंड में 7 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में अध्यक्ष के सुविधानुसार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रखंड मुख्यालय पे थाली लेके महिलाओं कांग्रेस के द्वारा थाली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। 2 महीना में 29 बार पेट्रोल डीजल की दाम को बढ़ाया गया, 100 रुपया का पार हो गया। घरेलू गैस में अलग बढ़ोतरी है। ये तमाम बढ़ोतरी से पूरे महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, गरीब किसान, मजदूर क्लास के लोग, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय परिवार त्राहिमाम कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति कमाने वाला है, 10 व्यक्ति खाने वाला है। मोदी सरकार 2014 में कह के आई थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया जनता को डायरेक्ट अकाउंट में हम खाता में देंगे, लेकिन वह जुमलेबाजी ही रहा। अब जो देश की स्थिति है, इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ जो आज डायरेक्ट जनता को
फाइट करना पड़ रहा है। उसका आज जो है बड़े बड़े उद्योगपति आज 20 गुना 25 गुना उनका धन जो है 20 गुना 25 गुना हो रहा है। दिन रात वो तरक्की कर रहे हैं और हमारे जो भी मिडिल क्लास है, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, यह सब कर्ज में डूब रहे हैं। कितने लोगों का NPA हो गया है इस लॉकडाउन और कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 में। कितने लोगों का NPA हो गया है, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई है, त्राहिमाम कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी आज पूरे देशव्यापी हम लोग प्रखंड स्तर पर 7 से लेकर 10 तारीख तक धरना प्रदर्शन थाली पीटकर हम सरकार को जगाने का काम करेंगे। नकुलवा चौक पर इंसाफ मंच के सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानी वारिस अली की 164वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वारिस अली के 164वीं शहादत दिवस पर मंगलवार को इंसाफ मंच के द्वारा कच्ची सराय स्थित नकुलवा चौक पर शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित वक्ताओं ने उनके शहादत को याद करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। 1857 संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वारिस अली के 164वीं शहादत दिवस पर इंसाफ मंच के बैनर से गाइडेंस ITI नकुलवा चौक पर एक शहादत समारोह का आयोजन किया गया है। आज इस शहादत समारोह के जरिए हम ये याद करना चाह रहे हैं कि शहीद वारिस अली ने अपने जान की कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ाद कराया है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है इस महान स्वतंत्रता सेनानी को 164 सालों के बाद शहादत का सिर्फ कागज पर दर्जा मिला है। हमारी ये मांग है कि भारत सरकार शहीद वारिस अली के नाम पर मुजफ्फरपुर जिला के कलेक्ट्रेट परिसर का नाम रखे। मुजफ्फरपुर में शहीद वारिस अली के नाम पर कॉलेज का स्थापना हो। सिकंदरपुर स्थित गांधी पुस्तकालय में NUJI की बैठक कर कई कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की घोषणा की। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जिला इकाई की बैठक मंगलवार को सिकंदरपुर स्थित श्री गांधी पुस्तकालय में आयोजित की गई। बैठक में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला इकाई के 2021-22 सत्र के कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें संगठन का जिला अध्यक्ष मुकेश चौरसिया, उपाध्यक्ष RK छोटन, महासचिव संतोष तिवारी, सचिव अभिषेक आनंद, संयुक्त सचिव अमर ओझा, कोषाध्यक्ष शीला चंद्रा, कार्यकारिणी अरविंद अकेला, मुकेश ठाकुर और अभिषेक रंजन को मनोनीत किया गया है। संगठन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुकेश चौरसिया ने कहा कि संगठन पत्रकारों के हित में सदैव तत्पर रहता है और आगे भी पत्रकारों के उत्थान के लिए कार्य करता रहेगा। साथ ही साथ इस बैठक के बाद 2021-22 सत्र की शुरुआत करते हुए जिला अध्यक्ष ने नीम के पौधों को लगाकर वातावरण को शुद्ध, सुरक्षित और संरक्षित रखने का संदेश भी दिया। मुजफ्फरपुर इकाई के नए कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें पत्रकारों के हित में ये संगठन हमेशा कार्य करती रही है और इस संगठन के द्वारा पत्रकारों के हित की बात की जाती है और पत्रकारिता की बात की जाती है। आज हमने जागरूकता के लिए वृक्षारोपण, पौधे को रोपने का भी काम किया है और पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। ये सबसे बड़ी बात कि कर्तव्य निष्ठा अगर इंसान में हो तो वो कुछ भी कर सकता है और अपने अपने कर्तव्य को हमने निर्वहन करने का और समाज के हित में अपने दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया है। नीम का पौधा जो कि बहुत ही दैविक रूप से भी कहा जाता है कि ये इस पौधे में बहुत शक्ति होती है, तो उसको भी रोपने का कार्य किया गया है और जागरूकता सब में रहे इसको देखते हुए भी कार्य किए गए हैं। आगे भी समाज के प्रति हम कार्य करते रहेंगे और पत्रकारों के हित में हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।